नमस्कार। वात पित्त कफ की सबसे सस्ती और असरदार दवा। आप में से बहुत सारे लोग जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे बोलेंगे इसके ऊपर तो वीडियो आपने ऑलरेडी डाला है। जी हाँ, डाला है। वात पित्त कफ की सबसे सस्ती और असरदार दवा में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। वात के लिए तेल था, पित्त के लिए घी था और कफ के लिए शहद था। राइट। अब ये शहद, तेल और घी, ये 3 आइटम तो हो गए। इसके अलावा भी आसानी से बहुत सारी अवेलेबल दवाइयाँ हैं जो कि इन दोषों पे बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आज हम ऐसी और 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि एकदम आसानी से अवेलेबल है और बहुत अच्छा इन दोषों पे काम करते हैं। तो वात के लिए कौन सी है, पित्त के लिए कौन सी है और कफ के लिए कौन सी है, जानेंगे आज इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वात के बारे में। तो आप सभी जानते हैं वात क्या है। आयुर्वेद कहता है कि पूरा ब्रह्मांड, हमारा शरीर बना है 5 चीज़ों से: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ये 5 चीज़ों से पूरे का पूरा संसार बना है। अब इसमें से जो वात है, वात बढ़ेगा तो एक चीज़ सबसे मस्त देखने में आएगी, वो है विषमता। ये विषमता क्या होती है? विषम वर्ड का मतलब होता है इररेगुलरिटी। हर चीज़ इरेगुलर हो जाएगी। कभी भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी। कभी नींद आएगी, कभी नींद नहीं आएगी। कभी अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, कभी होगा ही नहीं। कभी एक चपाती खा लिया तो भी भूख नहीं लगेगी और कभी 8-10 चपाती खा लेंगे तो भी भूख लग जाएगी। तो हर चीज़ में इरेगुलरिटी। दिमाग कहीं फिक्स नहीं होगा, हर चीज़ में हड़बड़ी रहेगी। ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, ऐसा वैसा। तो विचार बढ़ जाएंगे और हर चीज़ इरेगुलर हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। बॉडी में ड्राइनेस आने लग जाएगा, शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा, वेट लॉस होने लग जाएगा। ज़्यादा एडवांस कंडीशन में बढ़ गया तो पार्किंसन जैसी बीमारियां, घुटनों से खटखट आवाज़ आने लगने की, इस तरह की तकलीफ, गर्भपात होने लग जाना, गैसेस बहुत ज़्यादा पास होना ऊपर से नीचे से, शरीर का काला होने लग जाना। आपका शरीर नेचुरल कलर का था, अचानक से कुछ हुआ, अब वो काला होने लग गया। ये लक्षण जो है वो टिपिकल वात प्रकोप का लक्षण है। काश्य, काष्णोष्ठ, कामत्वम, ऐसे करके उन आयुर्वेद में आया है। वाग्भट जी कहते हैं कि ठंडी बहुत लगने लग जाएगी, शरीर काला होने लग जाएगा, शरीर में कंपन होगी, ये सब वात के रोग होंगे। क्लियर। तो अब वात की सबसे अच्छी दवा तो एक तो तेल है कि भाई डेली तेल मालिश वालिश करो, खाने में तेल वेल यूज़ करो। एक और चीज़ इसके साथ ऐड कर सकते हैं, वो है श्रीफल। श्रीफल का मतलब हम बात कर रहे हैं बेल की, बेल के फल की। अब शंकर भगवान को जो भी फल चढ़ाए, जो भी पत्ते चढ़ाए जाते हैं, 3 पत्ते होते हैं जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं, उसमें जो फल उगते हैं, उस पेड़ में जो आप पत्ता तोड़ते हो वहाँ पे जो फल उगते हैं, उसे बेल का फल ऐसे कहा जाता है। ठीक, बेल का फल आपको मार्केट में आराम से कहीं भी मिल जाएगा। अब ये बेल का फल बहुत अच्छी दवा है वात को कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, खास करके जिनके शरीर में वात के बिगड़ने के कारण उनकी नसें कमज़ोर होने लग गई हैं, नींद नहीं आती है, दिमाग में विचार बहुत आते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनका पेट खराब हुआ है और पेट खराब होकर दिमाग खराब होते जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब समझो कि पेट का पाचन वाचन बिगड़ गया है, पहले सब कुछ ठीक था, अचानक से तकलीफ हुई, पेट की सबसे पहले तकलीफ चालू हुई, गैस होने लग गया, अपचन होने लग गया। तो ये पेट की पहले तकलीफ चालू हुई और उसके बाद अब दिमाग पे असर होने लग गया कि नींद नहीं आ रही है और दिमाग में हमेशा खटपट होते रहता है, इस तरह की तकलीफें हो रही है। तो ऐसे में बेल का फल बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस वात बढ़ने के कारण क्या होगा, शरीर में कोई भी चीज़ की रुकने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वात क्या है, लघु है। तो जिन लोगों को मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस होने की तकलीफ है, IBS-C टाइप की तकलीफ है, तो उनके लिए बेल का फल बड़ी मात्रा में बहुत अच्छा रहेगा। और इसके फल के फायदे देखेंगे तो ये दीपन, पाचन ग्राही ऐसे करके शब्द कहा गया है कि भूख बढ़ाएगा, पाचन करने में मदद करेगा, बहुत ज़्यादा शरीर से कुछ निकलते जा रहा है तो उसे रोकने में मदद करेगा। जिनमें आप में से जो वात वाली महिलाएं हैं कि हमेशा हड़बड़ी में रहती हैं, या वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ है, गर्भपात बार बार होने की तकलीफ है, हैबिचुअल एबॉर्शन जैसी तकलीफें जिन्हें होती हैं, या पीरियड्स टाइम पे नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, इन सारी तकलीफ़ों में या आपको ये टॉनिक ढूंढ रहे हैं कि आप वात वाले हैं और आपको कोई ऐसा टॉनिक चाहिए जो कि उसको कंट्रोल करने में मदद करे, तब आप वात वाले बेल का फल ज़रूर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये कफ वालों के लिए भी वैसे बहुत अच्छा है, बट वात के लिए सबसे अच्छा है। ये थोड़ा सा रुक्ष है नेचर में, तो इसके साथ आप घी ऐड कर सकते हैं। मतलब आधा चम्मच आपने बेल का पाउडर ले लिया, आधा चम्मच घी, या फिर कोई भी तेल आपके पास अवेलेबल हो, तिल का तेल हो, मूंगफली का तेल हो आपके पास,
या फिर नारियल का तेल हो, किसी भी तरह के तेल में बेल के फल का पाउडर मिलाओ और खाना खाने के पहले सुबह शाम आप इसे लेना चालू कर दो। आप देखोगे कि वात की समस्याओं को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये अच्छा खासा बल्य दवा है। बल्य मतलब जिन लोगों के शरीर की धातुएं एकदम ढीले होती जा रही है। अब कई लेडीज़ आती बोलती यहाँ का ना पूरा शरीर ये लटक रहा है, या पूरा हर एक चीज़ शरीर में ढीला हो गया, लटक रहा है, जिसे शैथिल्य शब्द एक कहा गया है कि शरीर में हर चीज़ ढीले होने लग गई है। ऐसे टाइम पे ये बहुत अच्छे से टॉनिक देने का काम करता है। तो वात की समस्याएं हैं, बेल का फल चालू कर दो किसी भी तेल वाले या चिकने आइटम के साथ। आते हैं पित्त के ऊपर। अब पित्त का नाम सुनते ही हमारे शरीर में क्या याद आता है कि केवल गर्मी। पित्त मतलब केवल गर्मी नहीं, पित्त कॉम्बिनेशन है आग और पानी का, फायर प्लस वाटर, ये दो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो आपके शरीर में पित्त बनने का काम होगा। ठीक, अब ये पित्त बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वैसे तो नेचुरल पित्त आपके शरीर को कलर देगा, अग्नि देगा, भूख भूख, शार्प ब्रेन, ये सब देगा। ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? आपको गर्मी बहुत लगेगी, पसीना बहुत आएगा, अल्सर्स होने लग जाएगा, ब्लीडिंग जैसी समस्या होने लग जाएगी, जवानी में ही बाल सफ़ेद होना, जवानी में बाल झड़ने लग जाना, ऐसी तकलीफ, पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लग जाना, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लग जाना, या जिनको पेट की समस्या है तो बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होना, पीले तरह का यूरिन आना, पीले तरह का मल निकलने लग जाना, रात में सोते समय हाथ पैर में एकदम आग जैसा जलन जैसा होना, दिमाग हमेशा उष्ण गर्म रहना, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, झगड़ा, गुस्सा, इसके लिए रेडी हो जाना, ये सारे के सारे आपको लक्षण कहाँ देखने मिलेंगे? पित्त में देखने मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे अच्छी दवा काम करेगी, उसके पहले मैंने जस्ट कुछ दिनों पहले ही वीडियो डाला था, उसका नाम है दुर्वा। जी हाँ, दुर्वा, दूब, गणपति जी को जो चढ़ाई जाती है दुर्वा, वो इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। हरे कलर की जो घास होती है आराम से कहीं भी मिट जाती है। जब गणपति जी का त्यौहार आता है तो उस टाइम पे तो हम दुर्वा डेफिनेटली चढ़ाते ही हैं। अब ये दुर्वा की घास का जो नेचर है, ये बहुत अच्छे से ठंडी है नेचर में। ठीक, दुर्वा शीत है, और इसके गुण बताते हुए आयुर्वेद में इसे लघु स्निग्ध मधुर कषाय ऐसे बोले हैं कि हल्की है, चिकनी है, मीठी है, कषैली है, थोड़ी सी कड़वी है, सारे के सारी जो प्रॉपर्टी है वो पित्त को कंट्रोल करने वाली प्रॉपर्टी है। तो गर्मी से रिलेटेड, पित्त से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड, अल्सर वल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की कोई भी गर्मी रिलेटेड अगर आपको शरीर में जब प्रॉब्लम हो रही है, तब आप दुर्वा को जरूर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। खास करके ऐसे लोग जिनको शरीर में ब्लीडिंग की टेंडेंसी है, कहीं से भी खून निकलने की जब प्रॉब्लम होती है, तो उसमें दुर्वा बहुत अच्छा काम करेगी। इसके बारे में ऐसे भी कहा गया है, दुर्वा तु रक्त पित्त अग्नि, कि खून के अंदर किसी भी प्रकार की गर्मी बढ़ी हुई है और उस गर्मी बढ़ने के कारण आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कई लोग बोलते हैं तो लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं हमारे पूरे स्किन में, या बहुत ज़्यादा खुजली होती है। कुछ लोग को खुजली ज़्यादा होकर जलन होती है और कुछ लोग को जलन बहुत ज़्यादा होती है, एकदम आग जैसे जलता है, टच भी नहीं कर सकते, या पीला पीला पस पड़ जाता है कहीं भी हल्की सी चोट लग गई तो। ऐसे टाइम पे ये दुर्वा बहुत अच्छा काम करेगी। कैसे यूज़ कर सकते हैं? आराम से आप दुर्वा का जो घास है वो ले आओ, या अपने आप घर वर पे भी उगा सकते हो। इसे लेके पीसो, थोड़ा सा पानी डालो, अच्छे से पीसो, निचोड़ के इसका रस निकालो। 20 से 30 ml इसका आप रस ले सकते हो मिश्री मिलाकर, या और ठंडा कॉम्बिनेशन करना है तो इसके अंदर घी मिला दो, मतलब दुर्वा का रस पी लो, 1 चम्मच घी ले लो, एकदम ही ठंडा ठंडा कुल कर देगा। पर ध्यान रखना कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अगर सर्दी खांसी वासी होने लग जाए तो उस दिन के लिए स्टॉप करना। पर जब तक हीट है, दुर्वा का प्रयोग पित्त वालों के लिए ज़रूर बनता है। और तीसरी दवा आती है तुलसी। जी हाँ, मैं तुलसी तेरे आंगन की, ऐसे करके गाना वाना भी था। ये है कफ के लिए कमाल की दवा। आपने बचपन में सुना भी होगा कि हमारे घर में जो दादी नानी माँ ये होते थे, ये क्या या होते हैं, ये क्या करते थे कि कभी भी सर्दी हुई तुलसी के पत्ते लिए, पानी में डाले, उबाले उसमें, या फिर पत्तों को लेकर पीसा, रस निकाला, शहद मिलाया और चटा दिया। क्यों चटा दिया? क्योंकि कफ को अगर कम करना है तो तुलसी सबसे अवेलेबल, आसानी से लगे हुई, क्योंकि हर घर के बीच में हर घर के बीच में तुलसी का जो पौधा है वो डेफिनेटली हम लगाते ही थे, तुलसी की पूजा करते थे। तो तुलसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल कर रखा है, वो आप डिटेल्स के लिए देख सकते हैं। बट आपको कफ कम करना है, सबसे पहले कफ क्या होता है? तो जल और पृथ्वी, पानी और मिट्टी, पंच महाभूत का जो कॉन्सेप्ट है, उसको मिला के जो भी बनेगा वो कफ है। तो आपके शरीर में जो भी सॉलिड चीज़ है, जो भी पानी वाली चीज़ है,
वो सब का सब रिप्रेजेंट जो चीज़ करती है उसे हम शरीर में कफ कहेंगे। तुलसी के जो पत्ते या उसका नेचर होता है वो लघु रुक्ष उष्ण है, हल्की है, ड्राई है और गर्म है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि कफ क्या है, चिकना है, ठंडा है, इस तरह का है, इस तरह के उसके गुण हैं, तो तुलसी एक कमाल की दवा हुई। तो कफ रिलेटेड आपको जो भी तकलीफ याद आती है, दमा, ब्रोंकाइटिस, श्वास की तकलीफ या फिर बहुत ज़्यादा कफ निकलता है, सूखी खांसी की तकलीफ होती है फिर भी, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आलस आता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है बस बिस्तर पे डले रहो, कफ के कारण बॉडी में ब्लॉकेज होने लग गए हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होने लग गए हैं। अब फैटी लीवर, पीसीओएस, इस जैसी समस्याओं को हम क्या बोलेंगे, तो आयुर्वेद के शब्दों में हम कहेंगे कफ वाले डिसऑर्डर है, कि कफ ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, इसलिए इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज वाली तकलीफ़ें हो रही हैं। तो डायबिटीज़ है, एक्स्ट्रा मोटापा बहुत ज़्यादा है, आलस आती है, ठंडी बहुत लगती है, खुजली बहुत होने की तकलीफ है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, इन सारी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, या गले में हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तब आपको तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, 15 से 20 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे पीसिए और इसमें मिला दीजिए शहद, और शहद के साथ इसे आप खा सकते हैं। या तुलसी के 30 से 50 पत्ते लेकर 1 गिलास पानी में डालो, उबाल के 1/4 कर लो, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसमें शहद मिलाकर आप इसे पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कफ से रिलेटेड, चाहे वो आलस हो, डैंड्रफ हो, मोटापा हो, या बहुत ज़्यादा शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती हो, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कृमि वर्म्स के इन्फेक्शन हो, उन सारे के सारे प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। तो आयुर्वेद के कई वैद्य, हम नॉर्मली तेल, घी और शहद तो यूज़ करते ही हैं, पर वात पित्त कफ के लिए और भी कोई औषधियाँ ही सोचनी हो जो आपको घर पे डेफिनेटली रखनी चाहिए, तो वात वाले बेल, पित्त वाले दुर्वा और कफ वाले तुलसी जरूर रखिए। और कमाल की बात यह है कि ये जो तीन की तीनों दवा है, ये तीनों दोषों पे काम करती है, सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। बट वात की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो थोड़ा सा तेल के साथ बेल, पित्त की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दुर्वा के साथ थोड़ा सा घी, और कफ की प्रॉब्लम है तो तुलसी के साथ शहद, ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये तो थी वात पित्त कफ की सबसे सस्ती और असरदार दवा पार्ट 2। और आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।